गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने दो क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, लेंथी क्वेश्चन थे। इस वीडियो में हम 2.1 कंप्लीट करेंगे और विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल्स भी करेंगे साथ में। पिछले वीडियो में सिर्फ दो क्वेश्चन किए थे, लेंथी क्वेश्चन थे। ऐसे ही दो तीन क्वेश्चन इस मिसलेनियस में हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड हैं। सो देखिए, पहले हम देखते हैं 2.1 का 25th क्वेश्चन। 2.1 का 25th है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स 2π/3 कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू π/3। आपको दो इक्वेशन दिए। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए, मुझे एक्स और वाई फाइंड करने के लिए कहा गया है। फाइंड एक्स और वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। आप देखिए, अगर दोनों इक्वेशन साइन की होती तो मैं यहाँ ऐड करके इस साइन को उड़ा देता, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 साइन इनवर्स एक्स और इक्वल में कोई वैल्यू आ जाती, या दोनों यहाँ से सब्ट्रैक्ट करता तो एक्स हट जाता, साइन इनवर्स एक्स कैंसिल हो जाता। सो आपको पहले क्या करना है, इस सेकंड इक्वेशन को या फर्स्ट इक्वेशन को दोनों को सेम करना है। या तो ये भी साइन की बन जाए या ये कॉस की बन जाए। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है π/2 के इक्वल। सो इस फॉर्मूले से अगर मैं देखूं तो कॉस इनवर्स एक्स होना चाहिए π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ऐसे ही कॉस इनवर्स वाई, ये वैल्यू होगी π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई। ये फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। यहां से कॉस इनवर्स एक्स π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई। सो ये वाले दोनों फॉर्मूले मैं इक्वेशन 2 में यूज कर रहा हूं, यूजिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैंने यूज किया, कॉस इनवर्स एक्स की जगह लिखा मैंने π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/3। π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2 माइनस एंड माइनस प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू π/3। π/2 से π/2 कैंसिल हो गया, मेरे पास बच गया माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू π/3। इक्वेशन नंबर 3 कह दिया मैंने इसको। अब मैं 1 और 3 को एक साथ लूंगा। मैंने 1 को लिखा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू 2π/3 माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू π/3। ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है और ये वाली इक्वेशन थर्ड है। मैंने दोनों को साथ लिया, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को। आप या तो दोनों को ऐड कर दो या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, मैंने पहली और तीसरी को ऐड कर दिया। ऐड कर दिया तो मेरे पास आया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यहां से प्लस माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। दोनों के लेफ्ट पार्ट, ऊपर वाले का लेफ्ट पार्ट, नीचे वाले का लेफ्ट पार्ट ऐड कर दिया। इसी तरह 2π/3 प्लस π/3, देखिए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स कैंसिल, 2 साइन इनवर्स वाई, सेम टर्म ऐड हो रही है, डबल हो जाएगी। सो साइन इनवर्स वाई एंड साइन इनवर्स वाई, 2 साइन इनवर्स वाई, एल्शियम 3, 2π प्लस पाई, 3π/3, 3 से 3 कैंसिल, पाई, 2 साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/2
2 डिवाइड में गया, और y इक्वल टू साइन पाई बाई 2। सो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, y की वैल्यू 1 हो गई है। अब मैं y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर सकता हूं, सेकंड में यूज कर सकता हूं, थर्ड में। देखिएगा, y को मैंने यूज किया इक्वेशन फर्स्ट में, या फिर मैं साइन इनवर्स y को यूज कर सकता हूं, सीधा पाई बाई 2 है। इक्वेशन फर्स्ट देखिए मैंने क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। आपको यहां से पता चल गया था साइन इनवर्स y की वैल्यू है पाई बाई 2। मैंने यहां पे इसे रिप्लेस किया 2 पाई बाई 3, साइन इनवर्स x 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2। 3 एंड 2 का एलसीएम आ गया आपका 6, 3 का डिवाइड किया 6 में 2 टाइम, सो ये बन गया 4 पाई। 2 का डिवाइड किया 6 में 3 टाइम, सो 3 पाई। साइन इनवर्स x पाई बाई 6, x की वैल्यू हो गई साइन पाई बाई 6, साइन 30 मीन्स 1 बाई 2। एक बार पूरा इसको देख लीजिए, ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3 था, नीचे वाला कॉस फॉर्म में था, मैंने ये फॉर्मूला यूज किया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। यहां से कॉस इनवर्स निकाला पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स y पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स y, दोनों मैंने यहाँ यूज किए। एक साइन की इक्वेशन मिल गई, दोनों इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को मैंने यहाँ लिखा और सिर्फ मैनिपुलेट किया, सॉल्व किया है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 24th जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे इसका। देखिए 2.1 कंप्लीट हो गई, अब मिसलेनियस कर रहे हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मिसलेनियस का। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस 1। tan इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान ज्ञात करें। विविध है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है। देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स माइनस 1। मैंने वैल्यू को y लेट कर लिया, y मान लिया कि इसकी वैल्यू y है, ठीक है। फॉर्मूला यूज करते हैं, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स माइनस x माइनस tan इनवर्स x होता है। सो इस माइनस को मैंने आगे ले लिया, ये इक्वल है y के। दूसरी चीज हमने ये देखी, 1 जो होता है वो tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। सो मैंने यहाँ पे 1 की जगह लिखा tan पाई बाई 4। tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ, y इक्वल्स हुआ माइनस पाई बाई 4। और tan की जो ब्रांच होती है, मुख्य शाखा या प्रिंसिपल ब्रांच, वो ये होती है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। और आप देख रहे हैं ये वाली वैल्यू इसमें आ रही है, सो आपका सॉल्यूशन माइनस पाई बाई 4 होगा, 45 डिग्री माइनस का। सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 2 tan इनवर्स 1 बाई 2। ये दे रखा है, ये किसके इक्वल है? चार ऑप्शन आपको दिए हैं, चारों ऑप्शन कॉस में है, ठीक है। कॉस में इसका ऑप्शन पूछा गया है, कॉस में आंसर किसके इक्वल होगा? सो हमने पढ़ा है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x, x की जगह मैंने 1 बाई 2 रिप्लेस किया, कॉस इनवर्स 1 माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन 4
डिवाइड बाई 1 अप प्लस 1/4 कॉस इनवर्स 4 माइनस 1 3/4 4 प्लस 1 5/4 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5 ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर है ये आपका फर्स्ट ए, ये है आपका सी ऑप्शन। दोनों एमसीक्यू थे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। थर्ड जो क्वेश्चन है, tan इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू दिया आपको थीटा के। आपसे पूछा गया साइन थीटा क्या है। फोर्थ क्वेश्चन, आपसे वैल्यू पूछी गई है tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसका प्रूफ भी पूछ सकता है, वैल्यू भी पूछ सकता है, सो दोनों करेंगे हम। देखिए ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू दिया आपको थीटा के, आपसे साइन पूछा है और चार ऑप्शन है, चारों के चारों पॉजिटिव है। मैंने tan को ट्रांसफर किया, सो tan थीटा बन गया 3/4। मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ये एंगल हो गया थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। आपको पता है हाइपोटेनियस क्या होगा, 5 पाइथागोरस से सभी निकालेंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 रूट 25, सो ये हो गया 5। आपसे साइन थीटा पूछा था, साइन थीटा हुआ आपका 3/5। इसमें चारों ऑप्शन दिए हैं वो चारों गलत हैं। पहला ऑप्शन है 5/3 जो पॉसिबल नहीं है साइन के लिए, दूसरा ऑप्शन 3/3 वो हो नहीं सकता। सो चारों के चारों ऑप्शन गलत है, आंसर ये होगा साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा ब्रैकेट में है, बाहर है 10। आपसे पूछी गई इसकी वैल्यू। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने फॉर्मूला पढ़ा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये होता है π/2। सो यहाँ दोनों जगह x हो y हो या अल्फा हो सेम ही होता है। मैंने x की जगह देखा यहाँ अल्फा था, बट ये सम हमेशा π/2 के इक्वल होता है। सो tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा हो गया π/2, बाहर 10 था, tan π/2, tan π/2 की वैल्यू इंफिनिटी। क्वेश्चन 4 था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ये ध्यान रखना, ये कभी कभी प्रूफ में भी पूछ सकता है कि tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको प्रूफ करना हो तो आप क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को या तो tan के अकॉर्डिंग मान लो या इस वाले को कॉट के अकॉर्डिंग। मैंने अल्फा को माना tan a, tan इनवर्स tan a प्लस कॉट इनवर्स tan a। tan इनवर्स से tan कैंसिल, ये हो गया a, कॉट इनवर्स, इस tan a को मैंने लिखा कॉट π/2 माइनस a, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, π/2 माइनस a से a कैंसिल, π/2। सो ये प्रूफ है, पहले भी बताया था। ये सॉल्यूशन है फोर्थ क्वेश्चन का, इन्फिनिटी ये थर्ड क्वेश्चन का। अगेन स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5th, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू x, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल ज्ञात करें। एमसीक्यू का ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें 5th और 6th। देखिए साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू x, सो यहां से मिला मुझे साइन x इक्वल टू 1/2, साइन x इक्वल टू साइन 30 मीन्स π/6। बेटा लास्ट ईयर 11th क्लास में जनरल सॉल्यूशन का एक टॉपिक पढ़ा था हमने, जिसमें था साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होने पर थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। सो ये उसी का सॉल्यूशन है। साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा, थीटा की जगह यहाँ है एक्स, एन पाई प्लस -1 की पावर एन, अल्फा की जगह π/6। कुछ बुक में मिसप्रिंट हो सकता है, ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, ध्यान रखना, एन पाई प्लस -1 होल ब्रैकेट में एन π/6। इसके बाद देखिए एमसीक्यू का 6 क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे हम tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। स्टूडेंट ध्यान रखना, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, आप फेयर कॉपी को ढंग से मेंटेन कीजिए, सारे के सारे सॉल्यूशन आप लिखिए, क्योंकि जब भी एग्जाम कंडक्ट होंगे या आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा कि आप कोई गाइड परचेज करें या कुछ करें, और अभी डाउट आप पूछ नहीं सकते, क्लास चल रही नहीं है, व्हाट्सएप या मैसेज में भी इतने डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, इसलिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ताकि आप उन्हें देखें समझे। एक आधा डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, बट आप यहाँ पे आकर पूछ सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे नहीं आ सकते, पॉसिबल नहीं है, वो आराम से सारे वीडियो देख सकते हैं, डाउट सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो में लगभग मैंने 95% क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, एक या दो क्वेश्चन मत छोड़ रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो सभी वीडियो को देखो आप आराम से, जितने क्वेश्चन आते करो, नहीं आते उनको मार्क कर लो, एग्जाम के पास भी हम उनको कर सकते हैं। अब ये 6 क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, और ये ध्यान रखना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी एमसीक्यू आपको छोड़ना नहीं है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो ढंग से देखना इनको। 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 tan इनवर्स, सॉरी ये tan है यहाँ। अब देखिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, सो ये होगा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, 2x प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस x4, 2 x कॉमन लिया मैंने, सो मेरे पास बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने लिखा 1 का होल स्क्वायर, और इसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 2x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी। देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, सो मेरे पास रहा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ फैक्टर किए हैं, ध्यान रखना, एमसीक्यू 6 है।
MCQ 7 देखिए क्या है, tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बाई 4 x, फाइंड x, x की वैल्यू आपको बतानी है। चार ऑप्शन दिए इसने, 1/6, 1/3, 1/10, 1/2। ठीक है बेटा, वैसे तो ये एमसीक्यू है लेकिन बोर्ड में 3 मार्क्स में आ चुका है। 2015 टू 20 के पेपर्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा 3 मार्क्स में, इसलिए बोल रहा हूँ सारे एमसीक्यू सॉल्व करने। हमने इक्वेशन ली tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बाई 4। इजी है काफी। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। tan इनवर्स a को रिप्लेस किया मैंने 3x से, b को रिप्लेस किया 2x, 1 माइनस 3x इंटू 2x इक्वल टू पाई बाई 4। 3x प्लस 2x हो गया 5x डिवाइड बाई 1 माइनस 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर, और जो ये tan इनवर्स था मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, सो ये बन गया आपका tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 45 होगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। 5x डिवाइड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 6x स्क्वायर, सेम साइड किया सबको, ये माइनस का इधर शिफ्ट हुआ प्लस, प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला यूज किया। इसके बाद मिडिल टर्म को, मतलब बीच वाले टर्म को तोड़ दिया मैंने, ब्रेक किया, फैक्टर कर रहा हूँ। 6x माइनस एक्स 5x होगा, मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आ रहा है। इन दोनों में से कॉमन आ गया 6x, सो x प्लस 1। इन दो में से कॉमन आ गया मेरे पास -1, सो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मैंने इसको 0 लिखा, 6x माइनस 1 को मैंने 0 के इक्वल किया, सो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/6। सो मेरा ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, 7th नंबर का एमसीक्यू है, नोट कर लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नाइन्थ क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1 बाई रूट 2 इक्वल्स टू है sin इनवर्स x, फाइंड x। आपको x फाइंड करना है। ठीक है बेटा, जनरली होता क्या है कि हम इसमें क्या करते हैं कि सर इसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं और फॉर्मूला लगा लेते हैं। बट हम तब लगाते हैं जब वैल्यू टेबल में नहीं मिलती। हमें पता है ये 45 की वैल्यू है। tan इनवर्स 1, 1 को मैंने लिखा tan पाई बाई 4 प्लस cos इनवर्स cos पाई बाई 4 इक्वल टू sin इनवर्स x। tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ, पाई बाई 4, cos इनवर्स से cos कैंसिल हुआ, पाई बाई 4 sin इनवर्स x। ठीक है, सपोज यहाँ पे अलग अलग वैल्यू होती ना, तब मैं क्या करता है, मान लो मेरे पास 1/2 या 1/4 आ जाता ब्रैकेट में, तब मैं इसको भी 10 में कन्वर्ट करता, इसको भी 10 में, और फॉर्मूला लगाता। बट ये तो मुझे ब्रैकेट, ये जो वैल्यू है वो टेबल से मिल रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उससे। पाई बाई 4 और पाई बाई 4 पाई बाई 2 हो गया, साइन इनवर्स x
x की वैल्यू हो गई साइन पाई बाई 2 1। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन है आपका, आंसर इसका 1 है। सो ये ध्यान रखना कि आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों वैल्यूज को टेबल में देखना है कि टेबल से हमें इनकी क्या वैल्यू मिलती है। वॉल्यूम थोड़ी फंबल हो रही है तो ध्यान रखना इसका। आराम से वीडियो को ईयरफोन लगा के देखिए, आप लोग हेडफोन यूज कीजिए, थोड़ा इको आ सकता है बट कोशिश कीजिए समझने की, क्योंकि एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। अभी 9 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।